लाला सदानंद की गिनती शहर के जाने माने अमीरों में होती थी। बड़े सज्जन और धर्मात्मा आदमी थे लाला सदानंद। लाला सदानंद के पुरोहित थे पंडित शादीराम। लाला जी के घर के सारे धार्मिक कामकाज जैसे पूजा पाठ, सत्यनारायण की पूजा, शादी ब्याह सभी पुरोहित सदानंद ही करते थे। पंडित शादीराम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। निर्धनता के कारण उनका जीवन काफ़ी कष्टमय था। एक समय ऐसा भी आया जब पंडित शादीराम को अपने यजमान लाला सदानंद से 500 रुपये उधार लेने पड़े, परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी वो ये ऋण उतार ना पाए। एक दिन पंडित शादीराम ने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण मेरे सिर से कभी ना उतरेगा। वे निर्धन थे परंतु दिल के बुरे ना थे। वे चाहते थे कि चाहे जिस भी प्रकार हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा जैसे मोहर के बराबर था। अपना पेट काट काट कर बचाते थे, परंतु जब 4 पैसे इकट्ठे हो जाते थे तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता कि सारा रुपया उड़ जाता। ऐसे समय में शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थीं। उनका हाल वही होता था जो उस समय डूबते हुए मनुष्य का होता है, जो हाथ पैर मारकर किनारे तक पहुंचे और किनारा टूट जाए। ऐसे समय में उनकी दशा कैसी करुणाजनक और कैसी हृदय भेदक होती थी। वह अपनी किस्मत को गालियां देने लगते। इसी तरह से कई वर्ष बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्होंने लाला सदानंद को 500 रुपये देने थे। इन 80 रुपयों की रकम से ऋण उतारने का समय निकट प्रतीत हुआ, परंतु आशा ने धोखा दे दिया। एकाएक उनका छोटा बेटा बीमार हो गया और लगातार 4 महीने तक बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा दारू में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर से अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई ना देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या ये ऋण कभी सिर से उतरेगा नहीं। दूसरी तरफ लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था अच्छी तरह से जानते थे और वह नहीं चाहते थे कि पंडित जी उन्हें कभी रुपए देने का भी प्रयत्न करें। उन्हें इस रकम की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उनके लिए यह रकम बहुत ही मामूली सी थी, इसीलिए उन्होंने कभी भी तगादा तक नहीं किया था, ना कभी शादीराम से इस विषय की बात की। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपए स्वयं उन्हीं को शादीराम को देने हों। परंतु शादीराम के हृदय में शांति ना थी। वह प्राय सोचा करते कि ये कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, ये कुछ नहीं करते सो ठीक है, परंतु इसका मतलब ये थोड़े ही है कि मैं निश्चिंत हो जाऊं। उन्हें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस ना था। उन्हें ऋण के बोझ ने नीचे झुका दिया था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता ना दिखाते और शादीराम को बार बार तकादा करके तंग करते तो उन्हें ऐसा मानसिक कष्ट कभी ना होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भल मानसी के सामने आंखें नहीं उठती। एक दिन की बात है, लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए और उनकी अलमारी में से 100 बंगला, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है। पंडित शादीराम ने जवाब दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का चाव था, वे प्राय मंगवाते रहते थे। जब तक जिंदा थे तो किसी को हाथ ना लगाने देते थे, परंतु अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक साथ निकाल कर दे देता हूँ, इससे उनके आंसू थम जाते हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पर्चे और तो दिखाओ। पंडित शादीराम ने कुछ पर्चे और दिखाए। हर एक पर्चे में कई सुंदर सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पुलट कर देखते रहे। सहसा उनके हृदय में
एक विचित्र सा विचार उठा। वह चौंक कर बोले, पंडित जी कहिए, ये चित्र तो कला और सौंदर्य के अति उत्तम नमूने हैं। अगर किसी शौकीन आदमी को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपए कमा लोगे। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के ना खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करो, क्या आज बैठकर इन पत्रिकाओं में जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं उन सब को छांट कर अलग कर लो। बहुत अच्छा, जब यह कर चुको तो मुझे बता देना। आप क्या करोगे? मैं इनका एल्बम बनवाऊंगा और तुम्हारी ओर से विज्ञापन दे दूंगा। संभव है यह विज्ञापन किसी अमीर और शौकीन आदमी के हाथ पड़ जाए और तुम 4 पैसे कमा सको। पंडित शादीराम को ये आशा ना थी कि कोयलों में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने आशा के द्वार चारों ओर से बंद कर दिए थे। वे उन अभागे मनुष्यों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए ही उत्पन्न हुए थे। वे सोने को हाथ लगाते थे तो मिट्टी हो जाता था। उनकी ऐसी धारणा ही नहीं बल्कि पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न कभी सफल ना होगा। परंतु लाला सदानंद के कहने पर वह दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। इस काम में ना तो उनका मन था और ना ही लगन, परंतु लाला सदानंद की बात को वो टाल ना सकते थे। शाम को देखा 100-200 एक से एक बढ़िया चित्र इकट्ठे हो गए। उस समय इन चित्रों को देखकर वे उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नृत्य करने लगी, जैसे फेल हो जाने का विश्वास करके अपनी किस्मत पर रो चुके विद्यार्थी को पास होने का तार मिल गया हो। उस समय वह कैसा प्रसन्न होता है, चारों ओर कैसी विस्मित और प्रफुल्लित दृष्टि से देखता है। यही अवस्था पंडित शादीराम की थी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह से देखते थे मानो उनमें से प्रत्येक 10-10 का नोट हो। बच्चों को उधर देखने ना देते थे। वे सफलता के विचार से ऐसे प्रसन्न हो रहे थे जैसे सफलता प्राप्त ही हो चुकी हो। यद्यपि वह अभी कोसों दूर थी, लाला सदानंद की आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे उन चित्रों को लाला सदानंद के पास सौंप आए। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और कुछ उच्च कोटि के समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई उत्तर न आता था। रात को वह निराश हो जाते, परंतु अगले दिन लाला सदानंद आकर उनको ढांढस बंधाते और उनकी आशा एक बार फिर से जाग उठती। वे नए दिन के साथ फिर से दरवाजे पर खड़े हो जाते। डाक का समय होता तो वह अपने दरवाजे पर इंतजार करते रहते। इस प्रकार 1 महीना बीत गया, परंतु कोई पत्र न आया। पंडित शादीराम सर्वथा निराश हो गए, परंतु फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ ही जाता था। जिस प्रकार अंधेरे में जुगनू की चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी होती है, कैसी हृदय हिरणी होती है। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, यदि पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। मूल्य की चिंता नहीं करना, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ मनुष्य जागने से पहले बदलता है और उसके पश्चात उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। यह किसी पुरुष की करवट ना थी, किसी स्त्री की करवट ना थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित शादीराम दौड़ते हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया और पूछा, क्या करूं, एल्बम भेज दूं? लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह से देखा और उत्तर दिया, रजिस्टर कराकर भेज दो, शौकीन आदमी है, खरीद लेगा। और मूल्य क्या बताऊं, लिख दो 1000 रुपए से कम पर सौदा ना होगा। जैसा लाला जी ने कहा, पंडित जी ने वैसा कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें एक मनी आर्डर मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर कांपने लगे, परंतु हाथों पैरों से अधिक
उनका हृदय कांप रहा था। उन्होंने जल्दी से लिफाफा खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट ली थी, अब वह पूर्ण रूप से जाग गया था। तभी पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपये लिखे होते तो शायद उतने ही मिलते। इस विचार ने उनकी प्रसन्नता किरकिरी कर दी। सायंकाल के समय वे लाला सदानंद के पास पहुंचे और 500 रुपये उनके सामने रख दिए और बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस भार से छुटकारा मिल गया। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई, मैं उसके लिए मरने तक आपका आभारी रहूंगा। लाला सदानंद ने विस्मित होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, नहीं तो मुझ निर्धन ब्राह्मण के पास ये रुपया कहाँ से आता जो आपका ऋण चुका सकूं। परमात्मा ने मेरी सुन ली। लाला जी बोले, मैं पहले भी कहना चाहता था, परंतु कहते हुए हिचकिचाता था कि आपके हृदय को ठेस ना पहुंचे। परंतु अब मुझे भय नहीं है, क्योंकि रुपया आपके हाथ में है। मेरा विचार ये है कि आप रुपयों को अपने पास रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूं। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे आंसू पोंछते हुए बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत कम हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। अब तो मैं ये रुपया ना लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। यह उपकार कोई थोड़ा नहीं है। मुझे इस ऋण से मुक्त हो जाने दीजिए। ये 500 रुपये देकर मैं अपने हृदय की शांति खरीद रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की उदारता और सच्चा चरित्र देखकर सदानंद का मन मयूर नाचने लगा। उन्होंने पैसे ले लिए। मनुष्य रुपए देकर भी प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार ही हुआ था। पंडित जी चले गए और उनके जाने के बाद लाला जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह किसी विचार में मग्न हो गए। इस समय उनके मुखमंडल पर एक विशेष आत्मिक तेज था। इस घटना को 6 मास बीत चुके थे। एक दिन लाला सदानंद बीमार पड़ गए। ऐसे बीमार पड़े जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी में नहीं हुए थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे वैद्य ना थे, डॉक्टर ना थे, वे ब्राह्मण थे और उनकी औषधि माला फेरना थी। और यह काम वे पूरी आत्मा और पूरी शक्ति से, अपने मन की पूरी श्रद्धा से करते थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्लभ और पीले मुख को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी पत्नी खड़ी थी और देख रही थी कि ऐसा कोई काम तो नहीं जो रह गया हो। पास ही बैठकर पंडित शादीराम रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उठकर उनके सिराने बैठ गए। उनकी पत्नी गर्म दूध लेने के लिए बाहर को दौड़ी और माँ अपने बेटे को घबराकर आवाज देने लगी। इसी समय पंडित जी को लाला जी के सिराने के नीचे कोई कड़ी सी चीज चुभती हुई सी जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत ही प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, परंतु यह जानकर उनके हृदय पर चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं था बल्कि पहले से दूना हो गया था। उन्होंने अपने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या ये ऋण कभी नहीं उतरेगा? कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन ली और कहा, ये एल्बम सेठ साहब से अब मैंने मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान जी झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और अधिक ऊंचा समझने लगे थे। इस घटना के बाद से पंडित जी के हृदय में अपने यजमान के प्रति इज्जत, सम्मान पहले से भी कई गुना बढ़ गया था।
मंगापुर गांव में शिव नाम का एक लड़का रहता था। शिव के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। उसकी दादी ने ही उसे लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। शिव का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था। पाठशाला में उसने अपने सहपाठियों के साथ झगड़ा कर लिया, इसीलिए अध्यापक ने उसे पाठशाला से निकाल दिया। इस कारण से शिव की पढ़ाई बंद हो गई। शिव की दादी हर दिन सवेरे और शाम को मंगापुर गांव के मंदिर की साफ सफाई करती थी। वो एक बोरा अपने कंधों पर लटका लेती थी और गली में बिखरे हुए कूड़े करकट को उस बोरे में डाल लेती। फिर वो कूड़ा गांव के बाहर फेंक आती थी। गांव के लोगों ने उसके रहने के लिए गांव के एक कोने में झोपड़ी की व्यवस्था कर दी थी। वो बुढ़िया उसी झोपड़ी में अपने पोते शिव के साथ रहती। फुर्सत के समय वो फटे कपड़ों को और तकियों को सीने का काम करती थी। शिव की दादी शिव को कोई भी काम करने ना देती। इसी वजह से शिव एकदम सुस्त बन गया था। सब लोग उसे नालायक और निकम्मा कहते थे। जो भी शिव को ऐसा कहता तो शिव उन पर टूट पड़ता, उनसे झगड़ा मोल ले लेता था। इस समय पर उसकी दादी उसे समझाती और उसे शांत रहने की सलाह देती थी। दादी उसे समझाती, बेटा शिव, इस दुनिया का यही नियम है। लोग तुम्हें कुछ ना कुछ बुरा भला कहते ही रहेंगे, पर तुम्हें लोगों से उलझना नहीं है। पर दादी, मैं कब तक लोगों के ताने सुनता रहूंगा? मुझसे तो ये सब सहा नहीं जाता। ये कहता हुआ शिव अपने घर से बाहर निकल गया। दादी को अपने पोते के भविष्य की चिंता सताने लगी। इसी दुख के कारण वो बीमार रहने लगी थी। शिव अपनी दादी से बहुत ही प्रेम करता था। वह दिन रात बीमार दादी की सेवा करने में लग गया। एक दिन दादी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। वह समझ गई कि किसी भी क्षण मैं मर जाऊंगी। तो उसने अपने पोते को पास बुलाकर कहा, शिव, लोग तुम्हें निकम्मा कहते हैं, तुम्हारी खिल्ली उड़ाते हैं, परंतु तुम उन पर नाराज मत होना, उनसे झगड़ा मोल मत लेना। इस पूरी सृष्टि में बेकार कुछ भी नहीं होता, फिजूल कुछ भी नहीं है। आज जो तुम्हें निकम्मा कह रहे हैं, हो सकता है यही लोग कल तुम्हें योग्य कहें। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। इतना कहकर दादी ने दम तोड़ दिया। दादी के मर जाने के बाद गांव के लोग उसे और ज्यादा सताने लगे, निकम्मा और बेकार कहने लगे, अयोग्य कहकर उस पर ताने कसने लगे। गांव वालों से तंग आकर उसने निर्णय कर लिया कि वह इस गांव में नहीं रहेगा। मैं कहीं चला जाऊंगा और साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कितना योग्य हूं। अपनी झोपड़ी के एक कोने में उसे एक बोरा और एक सुई दिखाई दी। उसे दादी की बात याद आई कि इस सृष्टि में बेकार कुछ भी नहीं होता, फिजूल कुछ भी नहीं है। उसने अपनी दादी का बोरा उठाया और अपने कंधे पर डाला, सुई को अपनी जेब में रख लिया और वहां से निकल पड़ा। शिव तेज कदमों के साथ गांव से दूर जाने लगा। कुछ देर बाद वह एक जंगल से गुजर रहा था। उसे भूख भी लगी तो शिव ने वहीं पर खाना खाया और कुछ देर सुस्ताने के लिए लेट गया। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद ही कुछ ढोल और बाजों की आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी। उसने देखा कि एक बारात जा रही थी। वह भी उस बारात के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर और जाने के बाद सामने से आते हुए एक मुसाफिर ने बारात को सावधान करते हुए कहा, लगता है किसी शुभ कार्य पर निकले हो, धन और गहने भी होंगे। आप लोग जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकल जाएं। यहाँ जंगल में लुटेरे हैं और किसी भी क्षण आप पर आक्रमण कर सकते हैं। यह सुनते ही सारे बाराती घबरा गए और वो तेजी से चलने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें घोड़ों के आने की आवाज सुनाई पड़ी। वे समझ गए कि लुटेरे उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति की नजर शिव पर पड़ी, जिसके कंधे पर बोरा लटक रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने शिव से कहा, तुम ही अब हमारी सहायता कर सकते हो। शिव ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, हम लोग सभी औरतों के कीमती आभूषण और गहने तुम्हारे बोरे में डाल देते हैं। शिव उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया।
देखते ही देखते सब औरतों ने अपने गहनों को बोरे में डाल दिया। फिर बूढ़े ने शिव से कहा, तुम इसे लेकर आगे आगे चलना। शिव ने बूढ़े व्यक्ति के कहे अनुसार अपना बोरा लिया और उनसे आगे आगे चलने लगा। तभी लुटेरे वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने औरतों के बचे खुचे गहनों को लूट लिया। लुटेरों के सरदार की नजर शिव पर और उसके बोरे पर पड़ी। उसने गरजते हुए शिव से पूछा, उस बोरे में क्या है? शिव ने कहा, देखते नहीं इसमें तो कितने सारे गहने हैं, क्या तुम लूटोगे? शिव ने यह बात बड़ी ही लापरवाही भरे लहजे में कही थी। शिव की इस लापरवाही को देखते हुए सरदार को लगा कि यह कोई पागल है। इसके बाद लुटेरे वहां से चलते बने। उनके चले जाने के बाद बारातियों ने अपने गहने शिव के बोरे से निकाले और कहा, तुम बड़े ही बहादुर हो, बिल्कुल ठीक समय पर तुमने हमारी मदद की है। ऐसा कहते हुए वे शिव की तारीफ करने लगे। उन लोगों ने शिव को 10 सोने के सिक्के दिए। शिव बेहद खुश होते हुए तेजी से चलने लगा। जंगल से बाहर निकलने के बाद उसने एक आम का बागीचा देखा। वहां पर उसने कुछ लोगों को आपस में फुसफुसाते हुए देखा। शिव ने उन लोगों से उनकी फुसफुसाहट का कारण पूछा। उनमें से एक आदमी ने कहा, यहाँ मणिकंठपुर के मंदिर में हमारे जमींदार भोजन के लिए ठहरे हैं। पैर धोने के लिए जब उन्होंने चप्पल निकाले तब उनके पाँव में एक कांटा चुभ गया है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो कांटा कैसे निकाला जाए। शिव ने कहा, इतनी छोटी सी बात पर इतना परेशान क्यों होते हो? मेरी दादी ने तो कितनी ही बार मेरे पैरों में चुभे हुए कांटों को निकाला है। इतना कहकर शिव उनके साथ जमींदार के पास गया। उसने सुई बाहर निकाली और जमींदार के पैर में चुभे हुए कांटे को आसानी से निकाल दिया। जमींदार ने उसकी तारीफ की। तब तक वो बाराती भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने भी शिव से की हुई सहायता के बारे में जमींदार को बताया। जमींदार ने खुश होकर उसके बारे में और जानकारी पाई। कहा, तुम तो मंगापुर के हो, वह तो हमारी जमींदारी का ही गांव है। इधर कुछ समय से वहां से कर वसूल नहीं हो पा रहा। कर वसूल करने वाले अधिकारी को तुम्हारे जैसे बहादुर की मदद चाहिए। तुम्हें उसके सहायक के पद पर नियुक्त कर रहा हूं। क्या तुम ये नौकरी करोगे? शिव ने बड़ी ही खुशी से हाँ कह दिया। कुछ समय के बाद जब शिव कर वसूल करने वाला अधिकारी बनकर अपने ही गांव में गया तो सभी ग्रामीणों ने उसका स्वागत किया और उसको शिव जी कहकर संबोधित करने लगे। उसका बहुत ही सम्मान किया गया। उस समय शिव को अपनी दादी की बात याद आई, जिसने कहा था, आज जो लोग तुम्हें निकम्मा कह रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वे कल तुम्हें योग्य कहेंगे और तुम्हारा आदर करेंगे। ये सब देखकर शिव मन ही मन कह रहा था कि ये तो मेरी दादी का ही आशीर्वाद है। इसके बाद शिव ने जमींदार का कर अधिकारी बनकर उस गांव में खूब धन कमाया।